बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है चितकबरी सुंडी। किसान भाइयों, कपास की फसल को मुख्तलिफ कीड़े शुरू से लेकर आखिर तक नुकसान पहुँचाते हैं, जिनका बर वक़्त तदारक बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जाने वाली कुल कीड़े मार ज़हरों का तकरीबन 56% सिर्फ कपास पर इस्तेमाल हो रहा है। अलबत्ता बीटी काटन आने से इसमें खौतर खा कमी वाक़या हुई है, जिस पर हमारा ज़िम्मेदार खतीर रकम फ़ी एकड़ खर्च करता है। ज़िम्मेदार हज़रात को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हासिल करने के लिए यूँ ही फसल में कीड़ों की तादाद नुकसान की मुआशी हद तक पहुँचे तो फ़ौरन किसी ज़री माहिर के मशवरे से मुनासिब ज़हर का इस्तेमाल करें, मगर एक ही ज़हर बार बार इस्तेमाल ना करें और बीज की बुआई से कबल हमेशा मुनासिब कीड़े मार ज़हर लगाएँ। इस तरह फसल तकरीबन 1 माह तक रस चूसने वाले कीड़ों से महफूज रहेगी। किसान भाइयों, आज से तकरीबन 25 साल पहले कपास को कीड़े ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते थे। कपास की इकसाम की पैदावारी सलाहियत बहुत ही कम थी, लेकिन इन इकसाम में कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा थी। ज़्यादा पैदावारी सलाहियत के हामिल इकसाम पर कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है। अब सूरत हाल ये है कि अगरचे काटन की बीटी इकसाम के आने से कपास पर ज़रिए दवाइयात के स्प्रे की तादाद में कमी आई है, और एक वक्त ऐसा आया कि ज़रिए दवाइयात के छिड़काव के बगैर कपास का उगाना नामुमकिन हो गया था। कपास के ज़रसा कीड़ों की शनाख्त और इनको ख़त्म करने के दर्ज झैल तरीके हैं, लेकिन आज किसान भाइयों मैं बात करूंगा चितकबरी सुंडी कपास की फसल को कैसे नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, चितकबरी सुंडी 2 इकसाम की होती हैं। किसान भाइयों, चितकबरी सुंडी कपास की फसल पर किस वक्त हमला करती है? ये सुंडी किस मौसम में कपास की फसल पर हमला करती है? ये चितकबरी सुंडी के पर कैसे होते हैं? इनके परों का रंग कैसा होता है? चितकबरी सुंडी किस रंग की होती है? चितकबरी सुंडी कितने अंडे देती है? इन अंडों से बच्चे कितने दिनों में निकलते हैं? इन बच्चों के जिस्म पर बाल होते हैं? चितकबरी सुंडी के जिस्म पर बाल क्यों होते हैं? चितकबरी सुंडी के परों पर कौन सा रंग होता है? परवानों के जिस्म पर कौन सा रंग होता है? चितकबरी सुंडी के जिस्म पर किस रंग के बाल होते हैं? मुकम्मल सुंडी कितने मिलीमीटर की होती है? चितकबरी सुंडी परवाने का साइज़ कितने मिलीमीटर होता है? ये कीड़ा कपास की फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाता है और कितने फ़ीसद नुकसान पहुंचाता है? चितकबरी सुंडी फूल आने से पहले किस तरह कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है? क्या ये सुंडी शाखों में सुराख करके फसल को नुकसान पहुंचाती है? क्या हमला शुदा कोंपल खुश्क हो जाती है? चितकबरी सुंडी कपास के टिंडे को कैसे नुकसान पहुँचाती है? फूल डूडियों को नुकसान कैसे पहुँचाती है? चितकबरी सुंडी का फजूला टिंडे के किस जगह बाहर निकलता है? चितकबरी सुंडी और कौन कौन सी फसलों पर, पौधों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाती है? चितकबरी सुंडी का किस मौसम में ज़्यादा हमला शदीद होता है? चितकबरी सुंडी का खात्मा कैसे किया जाए? चितकबरी सुंडी के खात्मे के लिए कौन सी ज़रिए दवाइयात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इनके नाम क्या है? स्प्रे किस वक्त करना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको तफसील से दूँगा। आपने इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक गौर से सुनना है और देखना है। किसान भाइयों, चितकबरी सुंडी 2 इकसाम की होती है। एक किस्म में अगले परों पर मुकम्मल तौर पर सब्ज़ होते हैं, दूसरी किस्म के अगले परों पर एक सब्ज़ पट्टी होती है। परवाने का जिस्म और पिछले पर जर्दी मैल सफ़ेद होते हैं। सुंडी के जिस्म पर बाल और काले भूरे धब्बे होते हैं। मुकम्मल सुंडी का कद 20 मिलीमीटर और मुकम्मल परवाने का साइज़ 25 मिलीमीटर होता है। इस कीड़े की सुंडी कपास की फसल को नुकसान पहुँचाती है। फसल पर फूल आने से पहले इस कीड़े की सुंडी शाखों में सुराख करके अंदर दाखिल हो जाती है, जिससे हमला शुदा कोंपल खुश्क हो जाती है। किसान भाइयों, बाद में ये सुंडियाँ डोडियों और फूलों और टिंडों में दाखिल होकर नुकसान पहुँचाती हैं। सुंडी का फजूला टिंडे में बनाए हुए सुराख से बाहर निकलता रहता है। इस कीड़े का हमला फूल आने से ज़रा पहले शुरू हो जाता है और फसल के तैयार होने तक जारी रहता है। कपास के अलावा ये भिंडी तोरी, गुल खैर और दूसरी जड़ी बूटियों पर हमलावर होती है। बारिश के दिनों में इस कीड़े का हमला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, कपास की फसल को स्प्रे हमेशा शाम के वक्त करना चाहिए। इस वक्त चितकबरी सुंडी ज़्यादा एक्टिव होती है। स्प्रे करते वक्त 2 दवाइयों का मिक्सचर करना चाहिए, जैसे डेल्टामेथ्रिन प्लस ट्राईएज़ोफास। डेल्टामेथ्रिन 400 मिलीलीटर, ट्राईएज़ोफास 500 मिलीलीटर फ़ी 100 लीटर पानी में मिलाकर शाम को स्प्रे करें, या एमामेक्टिन प्लस ट्राईएज़ोफास। एमामेक्टिन 400 मिलीलीटर, ट्राईएज़ोफास 500 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या क्लोरोपेरिफास 500 मिलीलीटर प्लस ट्राईएज़ोफास 500 मिलीलीटर प्लस एमामेक्टिन 300 मिलीलीटर
मिक्स करके शाम के वक्त 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। शुक्रिया।